हेलो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सीजन 5 के 4th पार्ट की ओर। इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं लास्ट के बचे हुए 4 एपिसोड नंबर 13, 14, 15 एंड 16। तो एपिसोड की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। एपिसोड की शुरुआत होती है साशा से। साशा अपने घर में मौजूद सभी पिक्चर्स को कलेक्ट करती है और उन्हें लेकर टारगेट प्रैक्टिस के लिए अलेक्जेंड्रिया की वॉल के बाहर आ जाती है। साशा उन पिक्चर्स के साथ टारगेट प्रैक्टिस करती है और फिर चुपचाप एक और बैठ जाती है। रिक, डैरिल और कैरोल तीनों ही उस अबेंडेंड हाउस के पास पहुंचते हैं जहां पर रिक ने अपनी गन छुपाई थी। वहां पर वो तीनों ही अलेक्जेंड्रिया से अपने वेपन्स वापस लेने की प्लानिंग बनाते हैं। तभी उन लोगों के नजदीक एक वॉकर आ जाता है। कैरोल उस वॉकर के ऊपर लगातार अपनी साइलेंस लगी हुई गन से गोलियां चलाती है। कैरोल इस तरह से अपनी सारी गोलियां खत्म कर देती है और रिक और डैरिल को कहती है कि इस तरह से वो अलेक्जेंड्रिया से गन के लिए और मैगजीन ले सकती थी। रिक, डैरिल और कैरोल उस वॉकर के फोरहेड के ऊपर W का साइन बना हुआ देखते हैं। अगले सीन में रिक और मिशॉन इस मसले पर बात करते हैं कि उन्हें अलेक्जेंड्रिया की सिक्योरिटी में क्यों शामिल किया गया है। इधर जंगल में डैरिल अचानक ही एरन के सामने आ जाता है। एरन डैरिल की कैपेसिटी को जानकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि डैरिल सिर्फ आवाज सुनकर ही एक वॉकर और ह्यूमन बीइंग के अंतर को पहचान जाता है। एरन को तभी एक हॉर्स दिखाई देता है। वो डैरिल को उसके बारे में बताता है कि उस हॉर्स को सभी बच्चे बटन्स कहकर बुलाया करते हैं और एरन कई महीनों से उस हॉर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डैरिल उस हॉर्स को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उन लोगों को चारों तरफ से वॉकर्स घेर लेते हैं। डैरिल और एरन उन वॉकर्स का सामना करने लग जाते हैं, लेकिन वो लोग देखते हैं कि उस हॉर्स को उन वॉकर्स ने बाइट कर लिया था। एरन उस हॉर्स को देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और गोली मारकर उस हॉर्स को खत्म कर देता है। अगले सीन में डियाना को दिखाते हैं। डियाना सभी लोगों को बताती है कि वो अलेक्जेंड्रिया में एक गवर्नमेंट फॉर्म करने के बारे में सोच रही थी और वो चाहती है कि मैगी पॉलिटिकल ड्यूटीज में उसकी हेल्प करे। थोड़ी देर बाद डियाना रिक को कहती है कि वो नहीं चाहती कि अलेक्जेंड्रिया का हर रेजिडेंट अपने हाथ में गन लिए अलेक्जेंड्रिया के अंदर घूमता हुआ नजर आए। साशा उसी वक्त डियाना के पास आती है। साशा डियाना से कहती है कि वो उसे अपनी स्नाइपर राइफल के साथ बेल टावर पर रहने की परमिशन दे दे। साशा डियाना से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उस टावर पर रहने की जितनी ज्यादा शिफ्ट दे सकती है दे दे। डियाना साशा की इस रिक्वेस्ट को मान लेती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि शाम को होने वाली वेलकमिंग पार्टी में साशा को आना होगा और उस वक्त उसका बेटा स्पेंसर उस टावर पर अपनी ड्यूटी करेगा। अगला सीन डियाना की वेलकमिंग पार्टी का है, जहाँ पर रिक और उसके ग्रुप के सभी लोग नए लोगों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब्राहम और मिशॉन पीछे छूट गए खतरों के बारे में बात करते हैं। साशा उसी वक्त डियाना की पार्टी को ज्वाइन करती है और डियाना साशा का वेलकम करती है। डियाना साशा को वहाँ पर एंजॉय करने के लिए कहती है। साशा जैसे ही पार्टी में और अंदर की ओर जाती है, उसे वहाँ की आवाजें इरिटेट करने लग जाती है। उसे उन आवाजों से टायरिस, बॉब और बैथ याद आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वहाँ के लोगों पर चिल्लाती हुई पार्टी से बाहर निकल जाती है। जेसी का बेटा रिक के हैंड पर एक ए नाम की स्टैंप लगा देता है, जो कि अलेक्जेंड्रिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। पार्टी में ही थोड़ी देर बाद रिक जेसी के गल पर किस कर देता है। इधर डैरिल पार्टी में नहीं जाना चाहता था, वो पार्टी के बाहर ही खड़ा हुआ था। एरन डैरिल को देखता है और उसे अपने साथ डिनर करने के लिए इनवाइट कर लेता है। एरन डैरिल को अपने गैरेज के अंदर ले जाता है। एरन ने वहाँ पर बहुत सारी पुरानी मोटरसाइकिल के पार्ट्स इकट्ठे करके रखे हुए थे। एरन चाहता था कि डैरिल बाहर की दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है, इसीलिए अब वो सर्च पार्टी में एरन का साथ दे और एरिक को इस ड्यूटी से छुटकारा मिल जाए। एरन डैरिल को सजेस्ट करता है कि उसे उसके गैरेज में रखे गए पार्ट्स को यूज करके अपने लिए एक मोटरसाइकिल बना लेनी चाहिए, जो कि डैरिल बाद में यूज कर सकता है। पार्टी में से ही कैरोल अचानक से गायब हो जाती है और वो आर्मरी तक पहुंच जाती है। आर्मरी में कैरोल ने पहले से ही विंडो को अनलॉक कर दिया था।
कैरोल वहां पहुंचकर वहां मौजूद कुछ वेपन्स को अपने बैग के अंदर डालने लग जाती है। जैसी का बेटा सैम कैरोल का पीछा करते करते आर्मरी तक आ पहुंचा था। कैरोल सैम से उसके वहां आने का कारण पूछती है। तब सैम उसे बताता है कि उसे कैरोल के हाथ की कुकीज बहुत पसंद है और वो कैरोल से और कुकीज मांगने के लिए उसके पीछे पीछे वहां तक आ पहुंचा था। कैरोल सैम को धमकाती है कि उसने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है वो किसी को भी ना बताए, नहीं तो वो उसे अलेक्जेंड्रिया के बाहर एक पेड़ पर बांध देगी जहाँ पर वॉकर्स उसे मार डालेंगे। कैरोल सैम से कहती है कि अगर वो चुप रहेगा तो वो उसे और कुकीज खाने के लिए देगी। अगले दिन सुबह डियाना गेट के पास पहुंचती है। वो देखती है कि साशा कंटिन्यूअसली गेट के बाहर देख रही थी। साशा डियाना को कहती है कि उसे अलेक्जेंड्रिया रियल महसूस नहीं होता है। डियाना को साशा का अलेक्जेंड्रिया के बारे में इस तरह के विचार रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो उस वक्त शांत रहती है और साशा के हाथ में एम्यूनेशन का बॉक्स देकर उसे गेट के बाहर सिक्योरिटी चेक करने के लिए भेज देती है। अगले सीन में जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर कैरोल, रिक और डैरिल एक बार फिर से इकट्ठा हुए थे। कैरोल रिक और डैरिल को गन दे देती है। डैरिल कैरोल से गन लेने से मना कर देता है। रिक अलेक्जेंड्रिया वापस लौट कर आता है और वहां आकर वो पूरे एरिया का इंस्पेक्शन करने लग जाता है। रिक की तब जैसी और उसके हस्बैंड पीट से मुलाकात होती है। वो दोनों ही रिक की गन को देखकर उससे उसके बारे में बात करते हैं। रिक को अचानक ही स्टील की बनी हुई वॉल्स के बाहर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। वो तुरंत ही दो घरों के बीच में बनी हुई जगह की ओर भागता है। रिक उस दीवार के पास जाकर देखता है कि बाहर से एक वॉकर उस दीवार के ऊपर लगातार नॉक कर रहा था। रिक उस दीवार के ऊपर अपना हाथ रखता है और अपने हाथ पर बने हुए एक वाले निशान को देखते हुए कुछ सोचने लग जाता है। एपिसोड की शुरुआत गैब्रियल से होती है, जिसे अलेक्जेंड्रिया में चर्च की ड्यूटी मिली थी। गैब्रियल वहां रखे हुए अलेक्जेंड्रिया के लोगों के वेलकम नोट को देखता है। उसका भरोसा पूरी तरह से टूट चुका था। वो बहुत ज्यादा दुखी था। वो वहां रखी हुई बाइबल के पन्ने एक एक करके फाड़ डालता है। नोह रैग से मिलने के लिए जाता है। रैग डियाना का हस्बैंड था और उसी ने अलेक्जेंड्रिया कम्युनिटी की स्टील की मजबूत वॉल्स को बनाया था। डियाना और रैग की अलेक्जेंड्रिया कम्युनिटी को एक्सपेंड करने की प्लानिंग थी। नोह रैग से स्टील की दीवारों को बनाने का मेथड जानना चाहता था। वो इस बारे में रैग से बात करता है और रैग नोह को सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। रैग नोह को एक जनरल देता है और उसे उसमें अलेक्जेंड्रिया की बढ़ती हुई ग्रोथ को लिखने के लिए कहता है। अलेक्जेंड्रिया के सेफ जोन की पावर लगातार कम होती जा रही थी। एडन और ग्लेन सेफ जोन पावर के स्पेयर पार्ट्स के लिए पास ही के वेयर हाउस जाने की प्लानिंग बनाते हैं। वो लोग अपने साथ यूजीन को ले जाना चाहते थे क्योंकि यूजीन उन स्पेयर पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जानता था। यूजीन पहले तो जाने से मना कर देता है, लेकिन ग्लेन और एडन के बहुत समझाने पर वो एक गन लेके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रिक जब अलेक्जेंड्रिया में घूम रहा था तब उसे जैसी बताती है कि उसके घर का आउल किसी ने तोड़ दिया है। रिक उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हो जाता है। ग्लेन और एडन का ग्रुप वेयर हाउस तक पहुंच जाता है। एडन चाहता था कि वो लोग वेयर हाउस के अंदर जाएं, तुरंत ही सारी सप्लाईज को उठाकर बाहर आ जाएं, लेकिन ग्लेन एडन को ऐसा करने से मना कर देता है। ग्लेन चाहता था कि पहले वो लोग बाहर निकलने वाले रास्तों को अच्छे से देख लें और उसी के बाद वो लोग अंदर एंटर करें, जिससे बाहर निकलते वक्त उन लोगों को कोई परेशानी ना हो। वो लोग वेयर हाउस के चारों ओर एक राउंड लगाते हैं। एडन को आगे जाने पर वेयर हाउस के फेंस के अंदर बहुत सारे वॉकर्स नजर आते हैं। एडन उन सभी वॉकर्स को इग्नोर करने के लिए कहता है। तभी एक वॉकर एडन की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। एडन उस वॉकर के हेड में गोली मारने की जगह उसकी बॉडी पर बहुत सारी गोलियां चलाता है। वॉकर का उन गोलियों से कुछ भी नहीं बिगड़ता। ग्लेन एडन को लगातार इसके लिए मना करता जा रहा था, लेकिन एडन ग्लेन की बात सुने बिना उस वॉकर के ऊपर कंटिन्यूअसली गोली चलाता जा रहा था। एडन की एक गोली वॉकर के ही हिप पर लगे हुए एक ग्रेनेड के ऊपर लग जाती है और वो ग्रेनेड उसी वक्त फट जाता है। उस एक्सप्लोजन के कारण तारा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाती है और एडन उस एक्सप्लोजन से बहुत दूर तक उछल जाता है। एडन वहीं पर टूटी हुई एक शेल्फ में फंस जाता है
निकोलस एडन की इस सिचुएशन को देखता है और वो उसे डेड मानकर बाकी सभी लोगों को वहाँ से चलने के लिए कहता है। ग्लेन अपने पूरे ग्रुप के साथ तारा को वहीं के एक ऑफिस में शिफ्ट कर देता है। इधर सैम एक बार फिर से कुकीज के लिए कैरोल के पास जाता है। कैरोल पहले तो सैम के लिए कुकीज बनाने से मना कर देती है, लेकिन फिर कैरोल सैम को बहुत ज्यादा डेस्परेट देखती है। तब वो उसे कुकीज बनाने के लिए स्टोर से एक चॉकलेट चुरा कर लाने के लिए कहती है। इधर वेयर हाउस के ऑफिस में सभी लोगों को एडन के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। वो सभी एडन को बचाने का डिसीजन लेते हैं। पूरा ग्रुप यूजीन को तारा के पास छोड़कर एडन को बचाने के लिए बाहर निकल जाता है। अब्राहम टॉबिन की कंस्ट्रक्शन टीम के साथ काम कर रहा था। टॉबिन की कंस्ट्रक्शन टीम अलेक्जेंड्रिया की वॉल्स को एक्सपेंड करने का काम कर रही थी। जब उन लोगों का पूरा ग्रुप मॉल की कंस्ट्रक्शन साइट से मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए जाता है, तब उन लोगों के ऊपर बहुत सारे वॉकर्स अटैक कर देते हैं। टॉबिन और अब्राहम का पूरा ग्रुप उन वॉकर्स के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि फ्रांसिन अपनी गाड़ी से नीचे गिर चुकी थी और उसके ऊपर वॉकर्स अटैक करने ही वाले थे। टॉबिन उसको वहीं छोड़कर जाने का डिसीजन लेता है, लेकिन अब्राहम आगे बढ़कर फ्रांसिन को बचा लेता है। इधर अलेक्जेंड्रिया में पीट बहुत सारी बियर्स लेकर रिक के पास जाता है और उसे बियर ऑफर करता है। रिक उस वक्त बियर को पीने से मना कर देता है। वो पीट को कहता है कि इस वक्त वो ड्यूटी पर है। पीट रिक को कहता है कि वो दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, लेकिन क्योंकि अलेक्जेंड्रिया में वो एक साथ हैं, इसीलिए उन्हें अब दोस्त बनकर यहाँ पर रहना होगा। रिक भी पीट की इस बात का समर्थन करता है। पीट के रिक के पास से जाने के बाद रिक बहुत देर तक उसके बारे में सोचता है। वेयर हाउस में यूजीन तारा के पास था। वो अपने पास मौजूद एग्जिट के दरवाजे को देखता है। यूजीन तारा को उठाता है और उस एग्जिट के दरवाजे से बाहर निकलकर वैन तक पहुंच जाता है। ग्लेन निकोलस और नोह के साथ एडन को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वो एडन को वहां से निकालने की कोशिश करता है। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके पास बहुत सारे वॉकर्स आना शुरू हो चुके थे। निकोलस और ग्लेन और कुछ चारा न देखकर वहां से भाग लेते हैं। वो सभी भागते हुए वेयर हाउस के पीछे के दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी बाहर बहुत सारे वॉकर्स थे। वो तीनों ही वहां के रिवॉल्विंग डोर में फंस जाते हैं। निकोलस ग्लेन को बताता है कि उन लोगों की टीम के 4 लोग उनके बनाए हुए रूल्स को फॉलो न करने के कारण ही मारे गए थे। टॉबिन अलेक्जेंड्रिया लौटकर आ चुका था। टॉबिन डियाना को कंस्ट्रक्शन साइट पर हुई घटना के बारे में बताता है और उसे सजेस्ट करता है कि उसे अब अब्राहम को उनकी टीम का लीडर बना देना चाहिए। इधर सैम अपनी कुकीज बनवाने के लिए कैरोल को एक चॉकलेट लाकर देता है। कैरोल सैम के लिए कुकीज बेक करने के लिए रख देती है। सैम उस वक्त कैरोल को बताता है कि उसी ने अपने घर के आउल स्टैचू को तोड़ दिया था। सैम कैरोल को बताता है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। सैम कैरोल को बताता है कि उसे प्रोटेक्शन के लिए एक गन की जरूरत है। कैरोल सैम के मुंह से ये सुनकर चौंक जाती है। वो सैम से आगे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन सैम तुरंत ही वहाँ से दौड़ जाता है। इधर वेयर हाउस में रिवॉल्विंग डोर के एक तरफ ग्लेन और नोह थे, जबकि दूसरी तरफ निकोलस था। यूजीन वैन लेकर उन लोगों के दरवाजे के सामने आ जाता है और वहाँ मौजूद वॉकर्स को मारकर उन सभी लोगों को वैन तक आने के लिए कहता है। ग्लेन निकोलस से कहता है कि वो अपनी तरफ का दरवाजा तोड़ रहा है और उसके बाद वो और नोह बाहर निकलकर निकोलस को बचा लेंगे, लेकिन निकोलस उन वॉकर्स को देख के बहुत ज्यादा पैनिक हो गया था। वो अचानक से अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर वैन की ओर दौड़ लगा देता है। निकोलस के इस तरह से दरवाजा खोलने पर ग्लेन और नोह का दरवाजा भी खुल जाता है और वॉकर्स नोह को पकड़कर अपनी ओर खींच लेते हैं। ग्लेन नोह को इस तरह से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। निकोलस दौड़कर वैन के पास आता है और यूजीन से तुरंत ही उस वैन को अलेक्जेंड्रिया तक ले चलने के लिए कहता है। यूजीन निकोलस से ग्लेन और नोह के बारे में पूछता है, लेकिन निकोलस उसकी कोई भी बात का जवाब न देकर उसे ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद ड्राइव करना चाहता था। इसी बीच ग्लेन वहां पहुंच जाता है। वो निकोलस को पकड़कर जमीन के ऊपर गिरा देता है और लगातार उसके चेहरे पर पंचेस मारता है। ग्लेन निकोलस की हरकत के कारण उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था। निकोलस ग्लेन के मारे जाने से बेहोश हो जाता है। वो लोग निकोलस को वैन के पीछे डालते हैं और वैन को वहां से आगे बढ़ा ले जाते हैं। रास्ते में ग्लेन यूजीन को नोह के बारे में बता देता है। यूजीन और ग्लेन
दोनों ही नोह के मारे जाने से बहुत ज्यादा दुखी थे। यूजीन वहीं पीछे रखी हुई नोह की डायरी को देखता है जिसके पहले पन्ने के ऊपर लिखा हुआ था दिस इज द बिगनिंग, और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गैब्रियल डियाना से मिलने के लिए उसके घर आता है। वो डियाना को बताता है कि रिक और उसके ग्रुप के लोग बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। डियाना जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रही है, रिक और उसके ग्रुप के लोग उन सभी चीजों को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैगी उसी वक्त बेसमेंट के स्टेयर से डियाना के पास आ रही थी। वो छुपकर डियाना और गैब्रियल के बीच हुई बातों को सुन लेती है। लगभग उसी समय कैरोल रिक के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे ऐसा डाउट है कि पीट अपनी वाइफ जैसी और अपने बच्चों को मारा करता है। कैरोल रिक को कहती है कि अगर यही सिचुएशन रही तो रिक को उसे खत्म करना होगा। डियाना, रेग, स्पेंसर तीनों ही एडन की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी थे। कैरोल खाने का एक कैसरोल और एक कंसोलेशन नोट डियाना के स्टेप्स के ऊपर छोड़कर चली जाती है। डियाना उन सब सामानों को देखती है। वो कैसरोल को वहीं छोड़ देती है और नोट को उठाकर अंदर लाकर उसे जला देती है। साशा गार्ड टावर पे थी। वो वॉल के नजदीक आने वाले एक वॉकर को मार डालती है। डैरिल और एरन दोनों ही वॉल के बाहर थे। एरन डैरिल को बताता है कि उसे और दिनों से ज्यादा वॉकर्स एक तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। डैरिल एरन का ध्यान एक लाइट की ओर दिलाता है जिसके कारण वो वॉकर्स उस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। इधर डियाना वेयरहाउस के इंसिडेंट के बाद लिए गए निकोलस की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखती है जिसमें निकोलस डियाना को बता रहा था कि ग्लेन ही वहाँ हुए हादसे का जिम्मेदार था। उसी के कारण एडन मारा गया था और उसी के कारण निकोलस की जान जाते जाते बची थी। निकोलस डियाना को क्लियर करता है कि रिक और उसके ग्रुप के सभी लोग अच्छे आदमी नहीं हैं और उन्हें उस कम्युनिटी से निकाल देना चाहिए। डियाना निकोलस की बात को सुनती है और उसे कहती है कि वो उस नजरिए से नहीं देख रहा जिस नजरिए से उसने रिक और उसके ग्रुप को देखा था। ग्लेन वेयरहाउस में हुए इंसिडेंट के बारे में रिक को सब कुछ बता देता है। ग्लेन रिक को बताता है कि अलेक्जेंड्रिया के लोगों को वॉकर से डील करना बिल्कुल भी नहीं आता है और उन्हें इससे डील करना सीखना होगा। रिक ग्लेन की बात का समर्थन करता है। कैरोल एक बार फिर रिक से मुलाकात करती है और उसे कहती है कि पीट को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। कैरोल को सैम से पता चला था कि पीट ने एक बार जेसी को इतना मारा था कि वो बेहोश हो गई थी। कैरोल उस वक्त अपने हस्बैंड एड को याद करती है और कहती है कि अगर वॉकर्स ने एड को नहीं मारा होता तो इस वक्त वो यहाँ नहीं खड़ी होती। जबकि रिक कैरोल को सपोर्ट करता है और उसे कहता है कि वो ऐसी बन जाती। रिक वहाँ से बाहर आता है और पीट के घर के पास आकर खड़ा हो जाता है। रिक लगातार पीट के घर को घूरे जा रहा था। तभी पीट उसे इस तरह खड़े हुए देख लेता है। पीट उसे ग्रीट करता है। तब रिक उसे कहता है कि वो यहाँ पर राउंड लगा रहा था। अगले दिन सुबह रोशिता मिशॉन को बताती है कि साशा अभी तक गार्ड टावर से वापस नहीं लौटी थी। मिशॉन और रोशिता साशा को देखने के लिए अलेक्जेंड्रिया की वॉल के बाहर चले जाते हैं। मिशॉन और रोशिता को रियलाइज होता है कि अलेक्जेंड्रिया में आने के बाद वो लोग पहली बार अलेक्जेंड्रिया की वॉल्स के बाहर आए थे। मिशॉन को उस वक्त ऐसा लग रहा था कि वो गहरी नींद से जागी है। रिक पीट के बारे में बात करने के लिए डियाना के पास आता है जो कि ग्रेवयार्ड में खड़ी हुई थी। डियाना रिक के मुंह से पीट की बात सुनकर उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। डियाना रिक को बताती है कि पीट अलेक्जेंड्रिया का सबसे अच्छा सर्जन है और अभी अलेक्जेंड्रिया को उसकी जरूरत है। रिक डियाना को सजेस्ट करता है कि उन्हें जेसी और पीट को सेपरेट कर देना चाहिए, लेकिन डियाना इसके लिए भी रिक से एग्री नहीं होती। वो रिक को याद दिलाती है कि वो लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और सिविलाइजेशन का एक हिस्सा हैं। वो लोग लोगों को नहीं मारा करते। मिशॉन और अशिता को जंगल में बहुत सारे वॉकर्स की बॉडी मिलती है। उन वॉकर्स के हेड को पीछे से शूट किया गया था। मिशॉन और अशिता दोनों ही समझ जाते हैं कि साशा एक एक करके वॉकर्स को ढूंढ ढूंढ के मार रही थी। एनिट के एक बार फिर से जंगल में जाने के बाद कार्ल उसका पीछा करता है। कार्ल को फॉरेस्ट में एनिट नहीं दिखाई देती। कार्ल उसे इधर उधर ढूंढने लग जाता है। तब एनिट पेड़ के पीछे से उसे वार्न करती है और उसे ज्यादा जोर से आवाज न करने के लिए कहती है। एनिट कार्ल के सामने आ जाती है। तभी उन लोगों को एक वॉकर दिखाई देता है। एनिट अपने बैग से एक टाइमर निकालती है और उसे ऑन करके वॉकर के सामने फेंक देती है। वॉकर टाइमर से अट्रैक्ट होकर उसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। एनिट हंसती हुई एक तरफ दौड़ लगा देती है।
इधर एक बार ग्लैन का फिर से निकोलस से सामना होता है। निकोलस उस वक्त अपनी वैन को क्लीन कर रहा था। ग्लैन निकोलस को 4 लोगों की डेथ के लिए और एडन और नो की डेथ के लिए दोषी ठहराता है। ग्लैन निकोलस को वार्न करता है कि उसे अकेले या फिर किसी और के साथ कभी भी अलेक्जेंड्रिया के बाहर नहीं जाना चाहिए। निकोलस समझता है कि ग्लैन उसे धमकी दे रहा था, लेकिन ग्लैन उसे क्लियर करता है कि वो इस तरह से निकोलस की जान को बचा रहा था। इधर जंगल में कार्ल एनिड से उसके पास्ट के बारे में पूछता है। एनिड अपने पास्ट के बारे में बात करने से मना कर देती है। तभी उन लोगों को बहुत सारे वॉकर्स अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं। एनिड और कार्ल वहीं पर एक बड़े से पेड़ के तने के अंदर बने होल में छिप जाते हैं। कार्ल और एनिड देखते हैं कि उन वॉकर्स में एक के फोरहेड पर W लिखा हुआ था। कार्ल और एनिड उन वॉकर्स को जाते हुए देखते हैं। कार्ल का हाथ धीरे से एनिड को छुआ जाता है और कार्ल एनिड को बहुत अलग ढंग से देखता है। एनिड कार्ल को कहती है कि ये उन लोगों की दुनिया है और वो लोग उनकी दुनिया के अंदर रह रहे थे। निकोलस धीरे से अलेक्जेंड्रिया की वॉल के बाहर चला जाता है और वो एक जगह खोदकर एक गन को बाहर निकालता है। ये वही गन थी जिसे रिक ने ब्लेंडर की जार में छिपाया था। जंगल में मिशॉन और अशिता को आगे बढ़ने पर साशा मिल जाती है, जो कि बहुत सारे वॉकर्स का सामना कर रही थी। मिशॉन और अशिता दोनों मिलकर साशा का साथ देते हैं और उन वॉकर्स को मारने लग जाते हैं। सभी वॉकर्स के मारे जाने के बाद साशा मिशॉन और अशिता के ऊपर बहुत चिल्लाती है और बहुत जोर जोर से रोने लग जाती है। डैरिल और एरन दोनों ही रिक्रूटिंग मिशन में गए हुए थे। उन लोगों को दूर एक कैंप फायर जलती हुई दिखाई देती है। वो दोनों उस कैंप फायर वाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर उन्हें बहुत सारी डेड बॉडीज कटी फटी दिखाई देती हैं। डैरिल वहां के सीन को देखकर एरन को बताता है कि ये इंसिडेंट अभी अभी हुआ था। उन दोनों को पास ही पेड़ से बंधी हुई एक लेडी दिखाई देती है, जिसके फोरहेड पर W लिखा हुआ था। डैरिल एरन को बताता है कि ये भी अभी अभी हुआ है। वो लेडी मर चुकी थी और इन लोगों के सामने ही रीएनिमेट हो जाती है। तब डैरिल उसके हेड में स्टैब करके उसे मार डालता है। रिक जैसी से उसके गैरेज में मिलने के लिए जाता है। वो जैसी से कहता है कि वो पीट के और जैसी के बारे में सब कुछ जानता है और वो जैसी की मदद करना चाहता था। जैसी उस वक्त रिक को वहां से जाने के लिए कहती है। रिक भी सब कुछ जैसी के हाथ में छोड़कर वापस पलट जाता है, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि ये गलत है और वो लिविंग रूम के रास्ते से एक बार फिर जैसी के सामने आ जाता है। रिक जैसी को कहता है कि वो रिक को जैसी और उसके बच्चों की मदद करने दे, नहीं तो उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। जैसी भी रिक की बात को सपोर्ट करती है। तभी लिविंग रूम में पीट आ जाता है। पीट जैसी और रिक को एक साथ देखकर बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाता है। वो रिक को तुरंत ही वहाँ से जाने के लिए कहता है। रिक पीट को कहता है कि वो उसे साथ लेकर ही बाहर जाएगा। तब रिक और पीट दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों इतना ज्यादा लड़ते हैं कि लिविंग रूम की विंडो को तोड़ते हुए सड़क के ऊपर आ जाते हैं। जैसी भी उन्हें फॉलो करते हुए बाहर आ जाती है। साशा उस वक्त वॉच टावर पे थी और एक वॉकर को अपनी गन का निशाना बना रही थी। उसे अलेक्जेंड्रिया के अंदर से आती हुई आवाजें सुनाई देती है। साशा तुरंत ही कम्युनिटी के अंदर झांक कर देखती है। साशा को बहुत सारे लोग आवाज की दिशा में दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। कम्युनिटी के बहुत सारे लोग, जिनमें रेज और स्पेंसर भी थे, सभी रिक और पीट के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। सैम बहुत ज्यादा डर चुका था। वो कैरोल के पीछे छिप जाता है। जैसी रिक और पीट को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन पीट जैसी के ऊपर पंच मारता है। कार्ल भी दोनों को छुड़ाने के लिए आता है, लेकिन रिक कार्ल को भी पीछे हटने के लिए कहता है। डियाना तुरंत ही वहां पहुंचती है और उन दोनों को अपनी लड़ाई को बंद करने के लिए कहती है। रिक तुरंत ही डियाना की ओर मुड़ता है। उसके हाथ में गन थी। रॉबिन, निकोलस और ग्लैन तीनों ही पीट और रिक की आपस की लड़ाई को बंद करवाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी रिक हाथ में गन लिए हुए डियाना की ओर मुड़ता है और उसे कहता है कि अगर वो लड़ाई बंद नहीं करेगा तो क्या डियाना उन लोगों को अलेक्जेंड्रिया से बाहर फेंकवा देगी। इस बीच साशा उस W मार्क वाले वॉकर को मार डालती है। रिक वहाँ मौजूद कम्युनिटी के सभी लोगों को बताता है कि बाहर की दुनिया को इग्नोर करने से कम्युनिटी सरवाइव नहीं कर पाएगी। कम्युनिटी के लोगों को बाहर की दुनिया को एक्सेप्ट करना होगा और उन्हें उनसे लड़ना सीखना होगा। रिक डियाना को समझाने
समझाने की कोशिश करता है कि कई बार लोगों को मारना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वो भी दुनिया के लिए खतरनाक होते हैं। रिक डियाना को क्लियर करता है कि वो अपने सामने हो रही गलत बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वो वहाँ मौजूद कम्युनिटी के सभी लोगों को समझाने की कोशिश करता है। तभी मिशॉन पीछे से रिक के हेड में नॉक करती है और रिक बेहोश हो जाता है। मिशॉन रिक के वेपन्स को ले लेती है और वो डियाना की ओर मुड़कर देखती है। एपिसोड की शुरुआत में मॉर्गन को दिखाया जाता है जो कि एक कार में था और अभी अभी सोकर उठा था। मॉर्गन अपना ब्रेकफास्ट बनाता है और जब वो अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था तभी एक आदमी जिसके फोरहेड पर W का साइन बना हुआ था वो मॉर्गन के सामने आकर बैठ जाता है। उस आदमी के हाथ में एक गन थी। मॉर्गन उस आदमी को उस गन को डाउन करने के लिए कहता है। वो आदमी मॉर्गन से बात करने लग जाता है। वो आदमी मॉर्गन को बताता है कि वहाँ रहने वाले लोग पहले वुल्फ को मारने के लिए वहाँ के लोकल लोगों की मदद लिया करते थे। वो आदमी मॉर्गन को आगे बताता है कि वो और उसके ग्रुप के लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों को मारते हैं, उन्हें लूटा करते हैं। वो आदमी मॉर्गन से अभी तक फ्रेंडली बात कर रहा था लेकिन अचानक ही वो मॉर्गन को धमकाने लगता है। वो मॉर्गन को कहता है कि उसके पास जितनी भी चीजें हैं वो उस आदमी के हवाले कर दे और आखिर में वो आदमी मॉर्गन को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मॉर्गन उस आदमी को क्लियर करता है कि वो उसे अपनी सारी चीजें दे देगा लेकिन वो उसे अपने आप को मारने नहीं देगा। तभी पीछे से एक और आदमी आकर मॉर्गन के ऊपर हमला कर देता है। मॉर्गन तुरंत ही उठकर उन दोनों आदमियों से लड़ाई करने लगता है। मॉर्गन उन दोनों आदमियों को सरेंडर करने के लिए कहता है लेकिन उन दोनों के न मानने पर वो उन दोनों को इतना मारता है कि वो दोनों आदमी बेहोश हो जाते हैं। मॉर्गन को तभी एक वॉकर आता हुआ दिखाई देता है। मॉर्गन उनमें से एक आदमी की गन उठाता है और उस वॉकर के ऊपर चला देता है। मॉर्गन देखता है कि उस गन में गोलियां नहीं थी। वो उस वॉकर को मार देता है और उन दोनों आदमियों को उठाकर एक गाड़ी के अंदर डाल देता है। मॉर्गन उस गाड़ी के हॉर्न को 3-4 बार बजाता है ताकि वॉकर्स उस गाड़ी तक आ जाएं। इसके बाद मॉर्गन वहां से चला जाता। अगली सीन में रिक को दिखाया जाता है जिसकी बेहोशी टूटती है। रिक के पूरे चेहरे पर बैंडेजेस थे। मिशॉन उसके ही बेड के बाजू में बैठी हुई थी। मिशॉन रिक को क्लियर करती है कि बाहर सिचुएशन के नॉर्मल होने तक डियाना ने रिक को इस रूम में रखने का ऑर्डर दिया है। ग्लेन, कैरोल और अब्राहम तीनों ही रिक से मिलने के लिए उस रूम में आते हैं। कैरोल रिक को बताती है कि डियाना ने रात में रिक के बारे में डिसीजन लेने के लिए एक मीटिंग रखी हुई थी। कैरोल रिक को सजेस्ट करती है कि वो डियाना को बता दे कि उसने जेसी की सुरक्षा के लिए गन को आर्मरी से लिया था। ग्लेन रिक को बताता है कि आर्मरी की सिक्योरिटी अब बढ़ा दी गई है और रिक के ग्रुप के लोगों से सभी वेपन्स ले लिए गए हैं। रिक एक प्लानिंग बनाता है और वो ग्लेन को क्लियर करता है कि अगर रात की मीटिंग में कुछ भी उन लोगों की सोचों के मुताबिक नहीं हुआ तब रिक एक विसिल बजाएगा और रिक के ग्रुप के सभी लोग डियाना, रैग और स्पेंसर को बंदी बना लेंगे और उन लोगों को मारने की धमकी देकर आर्मरी को अपने कब्जे में कर लेंगे। ग्लेन रिक से पूछता है कि क्या वो ऐसा ही चाहता था। रिक ग्लेन को बताता है कि अलेक्जेंड्रिया में रहने से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और उसे लगता है कि अब वहाँ बदलाव की जरूरत है। इधर मैगी रिक के बारे में डियाना से बात करती है। मैगी डियाना को बताती है कि कम्युनिटी के लोग रिक के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और डियाना रिक के फ्यूचर को कम्युनिटी के लोगों के साथ डिसाइड नहीं कर सकती। मैगी डियाना को बताती है कि रिक ने अलेक्जेंड्रिया से पहले अपना बहुत कुछ खोया है और लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया भी है। डियाना मैगी को कहती है कि रिक ने कम्युनिटी के लोगों के ऊपर गन पॉइंट आउट किया था। तब मैगी उसे क्लियर करती है कि रिक ने सिर्फ गन पॉइंट आउट किया था, उसने उसे चलाया नहीं था और डियाना को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। डियाना मैगी को क्लियर करती है कि वो वही करेगी जो उसे करना है। मैगी डियाना की बात सुनकर वहाँ से चली जाती है। रैग मैगी के पीछे पीछे जाता है और उसे कहता है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन लोगों के साथ रहने से ही शुरू हुआ था। उन लोगों को अगर साथ रहना है तो एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना होगा और वेपन से दूर रहना होगा। कैमरे को एक बार साशा के ऊपर फोकस किया जाता है। साशा मारे हुए वॉकर्स की बॉडी को एक पिट में फेंक देती है और फिर थक के उन्हीं वॉकर्स की बॉडी के ऊपर लेट जाती है। कैरोल रिक को आकर जगाती है और उसके हाथ में एक गन दे देती है। कैरोल चाहती थी कि रात की मीटिंग के लिए रिक उस गन को अपने पास रख ले। रिक कैरोल से कहता है कि उसने मिशॉन को सच्चाई क्यों नहीं बताई थी। कैरोल रिक को क्लियर करती है कि मिशॉन नहीं उसे बेहोश किया था, इसीलिए उसे अभी पता नहीं है कि मिशॉन उनकी दोस्त है या दुश्मन। रिक कैरोल को क्लियर करता है कि मिशॉन अभी भी उन लोगों के साथ है और कैरोल को अब अपने लोगों से झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। इधर डैरिल और एरन
आगे बढ़ते जा रहे थे, तभी उन लोगों को दूर एक आदमी दिखाई देता है। डैरिल वहीं मौजूद मिट्टी को अपने चेहरे पर लगा लेता है और वो दोनों उस आदमी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। रिक अपने उस घर से बाहर निकलता है। उसे बाहर टॉबिन के साथ 2 और आदमी दिखाई देते हैं। वो टॉबिन को ग्रीट करता है, लेकिन टॉबिन चुपचाप रिक की ओर देखता रहता है। रिक डियाना के घर के सामने से उसे देखते हुए गुजर जाता है। मैगी ग्लैन से आकर मिलती है। मैगी ग्लैन को क्लियर करती है कि वो रात को होने वाली मीटिंग में सिचुएशन को संभालने की पूरी तरह से कोशिश करेगी। ग्लैन मैगी को इसके लिए थैंक्स कहता है। मैगी वहाँ से चली जाती है। उसी वक्त ग्लैन निकोलस को अलेक्जेंड्रिया के बाहर जाते हुए देखता है। ग्लैन निकोलस को बाहर जाते देखकर उसे फॉलो करने लग जाता है। इधर गैब्रियल अलेक्जेंड्रिया के गेट पर पहुँचता है और वो वहाँ मौजूद स्पेंसर को बताता है कि वो बाहर जाना चाहता है। स्पेंसर गैब्रियल को वेपन देना चाहता था, लेकिन गैब्रियल स्पेंसर से वेपन लेने से मना कर देता है और अकेला ही बाहर निकल जाता है। रिक अपने घर आता है। वो कार्ल से अपने लास्ट नाइट के बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे हग करता है। रिक कार्ल को रात को होने वाली मीटिंग अटेंड करने से मना करता है। कार्ल को अभी भी उस घर का अपना होने के बारे में डाउट था। वो इस बारे में रिक से क्वेश्चन करता है। रिक कार्ल को क्लियर करता है कि चाहे उसे लोगों को मारना पड़े या लोगों को धमकाना पड़े, अलेक्जेंड्रिया अब उनका घर है। इधर एरन और डैरिल एक जगह पर पहुंच चुके थे। वहां पर उन लोगों को फेंस के दूसरी तरफ बहुत सारे वॉकर्स नजर आते हैं। वो उस आदमी को खो चुके थे जिसका पीछा वो करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे। डैरिल एरन को सजेस्ट करता है कि उन लोगों को अब कुछ सप्लाईज कलेक्ट कर लेनी चाहिए। वो वहाँ मौजूद कुछ वॉकर्स को मारते हैं और उस फैसिलिटी के अंदर पहुँच जाते हैं। वो उस फैसिलिटी में पार्क हुए बहुत सारे ट्रेलर्स को देखते हैं। उन सभी ट्रेलर्स के दरवाजे बाहर से बंद थे। एरन को वहीं मौजूद एक ट्रक में अलास्का की लाइसेंस प्लेट दिख जाती है। वो वहां से उस प्लेट को कलेक्ट कर लेता है। डैरिल उन ट्रेलर्स के बंद दरवाजों को देखकर सोचता है कि उनके अंदर उन्हें बहुत सी सप्लाईज मिल जाएगी। वो एक ट्रेलर का दरवाजा खोल देता है और वो उन लोगों के लिए एक ट्रैप साबित होता है, क्योंकि उस एक दरवाजे के खुलने से वहाँ मौजूद सभी ट्रेलर्स के दरवाजे खुल जाते हैं। उन सभी ट्रेलर्स में बहुत सारे वॉकर्स भरे हुए थे। वो वॉकर्स एक एक करके ट्रेलर से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। उनमें से कई वॉकर्स के फोरहेड पर W का साइन बना हुआ था। डैरिल और आरन उन वॉकर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एक ट्रेलर के नीचे से होते हुए उसके दूसरी ओर निकलते हैं और वहीं मौजूद एक कार को लॉक करके उसके अंदर बैठ जाते हैं। सभी वॉकर्स उस कार को चारों ओर से घेर लेते हैं। डैरिल और एरन उन वॉकर्स को देख के बहुत ज्यादा डर गए थे। इधर कैरोल पीट के पास जाती है और उसे तारा को चेक करने के लिए कहती है। पीट तारा के चेकअप के लिए मना कर देता है और वो कैरोल को वहाँ से जाने के लिए कहता है। कैरोल उसी वक्त अपना चाकू निकालती है। कैरोल पीट को अटैक करने के लिए उकसाती है, लेकिन पीट उसके ऊपर अटैक नहीं करता। कैरोल पीट के लिए खाना लेकर आई थी। वो उस खाने के कैसरोल को पीट के हाथ में पकड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती है। पीट उस खाने को जमीन पर फेंक देता है और एक दूसरे कमरे में जाकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। जंगल में ग्लैन निकोलस का पीछा कर रहा था। उसे कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है। ग्लैन उन ब्लड स्टेन्स का पीछा करने लग जाता है। तभी निकोलस ग्लैन के ऊपर गोली चलाता है, जो कि ग्लैन के शोल्डर में लगती है। निकोलस तुरंत ही उस जगह पर पहुंचता है। निकोलस को वहाँ पर कुछ खून गिरा पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसे वहाँ पर ग्लैन नहीं मिलता। रिक एक बार फिर से जेसी के घर जाता है। जेसी उस ब्रोकन विंडो के पीछे खड़े होकर रिक को बाहर से ही जाने के लिए कहती है। रिक जेसी को क्लियर करता है कि वो उसके साथ है और उसे नहीं लगता कि वो कल रात को गलत था। ये कहकर रिक वहाँ से जाने लगता है। तभी जेसी उसे रोककर कहती है कि वो बिल्कुल सही था और जेसी अब उसके साथ है। पीट बाजू के ही दूसरे घर से जेसी और रिक को आपस में बात करते हुए देखता है। इधर डैरिल और एरन दोनों ही उस कार के अंदर बंद थे। डैरिल अपना नाइफ निकालता है और आरन को कहता है कि वो गाड़ी का शीशा तोड़कर वॉकर्स को मारता हुआ बाहर निकलेगा और एरन उसे फॉलो करते करते उसके पीछे आ जाए। एरन डैरिल के साथ ही उन वॉकर्स को मारते हुए एक साथ बाहर निकलना चाहता था। वो दोनों ही एक साथ गाड़ी का दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर मौजूद वॉकर्स को कोई अनजान आदमी आकर मार रहा था। हम लोग देखते हैं कि वो आदमी मॉर्गन था, जो कि वहाँ पहुंचकर आरन और डैरिल की मदद कर रहा था। वो तीनों ही बहुत से वॉकर्स को मारते हुए गेट की दूसरी तरफ आ जाते हैं। एरन और डैरिल मॉर्गन को उसकी हेल्प के लिए थैंक्स कहते हैं और उसे अपने साथ अलेक्जेंड्रिया आने के लिए इनवाइट करते हैं। मॉर्गन उन लोगों को डिसेंटली मना कर देता है और
वो डेरिल से कहता है कि क्या वो रास्ता पहचानने में उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसे जिस रास्ते पर जाना था वो उस रास्ते से भटक गया है। ये कहकर मॉर्गन डेरिल के हाथ में एक मैप पकड़ा देता है। डेरिल देखता है कि ये वही मैप था जो अब्राहम ने रिक को चर्च में दिया था। डेरिल उस मैप को देखकर हंस देता है। इधर गैब्रियल जंगल में आ चुका था। वो एक वॉकर को एक आदमी को खाते हुए देखता है। गैब्रियल उस वॉकर को फुसलाकर अपनी तरफ बुलाता है और एक स्टोन की मदद से उस वॉकर को मार डालता है। गैब्रियल इसके बाद उस आदमी के पास पहुंचता है और उससे भी स्टोन से मार डालता है। इसके बाद गैब्रियल बहुत जोरों से रोने लग जाता है। एलेक्सेंड्रिया में तारा बेड के ऊपर रेस्ट कर रही थी और रोशिता उसके पास थी। अब्राहम तारा को देखने के लिए एंटर करता है, लेकिन वो वहाँ यूजीन को देखकर तुरंत ही बाहर निकलने लग जाता है। तब रोशिता उसे वहीं रुकने के लिए इंसिस्ट करती है। रोशिता अब्राहम को बताती है कि यूजीन इस वक्त सो रहा था। अब्राहम अंदर आ जाता है, लेकिन उसके आने के बाद यूजीन की नींद खुल जाती है और वो अब्राहम को देखकर उसे सॉरी कहता है। अब्राहम भी उस वक्त यूजीन को सॉरी कहता है। गैब्रियल एलेक्सेंड्रिया लौटकर वापस आ जाता है। उसकी मुलाकात स्पेंसर से होती है। स्पेंसर गैब्रियल से बात करना चाहता था। गैब्रियल उसे बाद में आने के लिए कहता है। स्पेंसर गैब्रियल को दरवाजा बंद करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। गैब्रियल उस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट था। वो एलेक्सेंड्रिया के गेट को खुला ही छोड़कर अंदर की ओर चला जाता है। इधर जंगल में निकोलस आगे बढ़ता है। तभी उसका सामना एक वॉकर से होता है। निकोलस उस वॉकर को मारता है। तभी ग्लेन उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोनों में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। ग्लेन आखिरकार निकोलस को अपने काबू में कर लेता है। निकोलस तब ग्लेन के गोली के घाव में अपनी फिंगर लगाता है, जिसे ग्लेन सहन नहीं कर पाता और वो निकोलस को छोड़ देता है। ग्लेन दर्द के कारण वहीं जमीन पर गिर जाता है। ग्लेन की तरफ बहुत सारे वॉकर्स आना शुरू कर देते हैं और निकोलस ग्लेन को उसी तरह छोड़कर भाग जाता है। एलेक्सेंड्रिया में मिशॉन रिक से पूछती है कि क्या वो मीटिंग के लिए तैयार है। रिक मिशॉन को बताता है कि उन लोगों ने आर्मरी से कुछ वेपन्स चुरा लिए थे। मिशॉन रिक से कहती है कि वो लोग इस सिचुएशन से डील कर लेंगे। रिक कैरोल की दी हुई गन को मिशॉन को देना चाहता है, लेकिन मिशॉन उस गन को लेने से मना कर देती है और उसे रिक के ही पास रहने देती है। मिशॉन रिक को क्लियर करती है कि चाहे रिक कोई भी डिसीजन ले, वो हमेशा रिक के साथ है। रिक इसके बाद गन को अपनी बेल्ट में फंसाता है और विंडो से बाहर देखने लग जाता है। रिक को एलेक्सेंड्रिया का गेट खुला हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत ही दौड़ता हुआ गेट के बाहर निकलता है। रिक को वहाँ पड़ी हुई कुछ खून की बूंदें दिखाई देती है। रिक उन खून की बूंदों को फॉलो करने लग जाता है। इधर साशा गैब्रियल से मिलने के लिए जाती है। साशा गैब्रियल से कहती है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि साशा को समझ नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। गैब्रियल साशा की मदद करने से मना कर देता है। इधर मीटिंग शुरू हो जाती है। डियाना और मैगी के साथ कैरोल, अब्राहम और यूजीन भी वहां पहुंच चुके थे। मैगी डियाना को ग्लेन और रिक का वेट करने के लिए कहती है, लेकिन डियाना उसी वक्त मीटिंग को शुरू कर देती है। अगले सीन में साशा को दिखाते हैं, जो कि गैब्रियल को कहती है कि वो अब मर जाना चाहती थी। गैब्रियल का कहना था कि टायरस और बॉब को साशा के किए गए पापों की सजा मिली थी। साशा इस मोमेंट पे बहुत गुस्सा हो जाती है। वो गैब्रियल को चुप रहने के लिए कहती है। इधर मीटिंग में मिशॉन रिक का फेवर करती है और वो वहाँ मौजूद कम्युनिटी के लोगों को बताती है कि रिक ने उन लोगों के ग्रुप को बचाने के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस किए हैं। इधर रिक को एलेक्सेंड्रिया के अंदर बहुत सारे वॉकर्स दिखाई दे जाते हैं। वो एक एक करके सभी वॉकर्स को मार डालता है। जंगल में निकोलस एलेक्सेंड्रिया की ओर बढ़ रहा था, तभी उस पर पीछे से ग्लेन हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इधर मीटिंग में कैरोल भी रिक का फेवर लेती है। वो कम्युनिटी के सभी लोगों को बताती है कि रिक ने उसकी जिंदगी बचाई थी और उस जैसे लोग एक कम्युनिटी के लिए बहुत ही परफेक्ट हैं। इधर साशा और गैब्रियल में लड़ाई होने लग जाती है और साशा राइफल के पिछले हिस्से से गैब्रियल को हिट करती है। इधर मीटिंग में अब्राहम भी रिक को सपोर्ट करता है। अगले सीन में दो आदमियों को दिखाया जाता है जिनसे कि मॉर्गन की मुलाकात हो चुकी थी। वो दोनों आदमी रेड पोछू पहने हुए आदमी को लेकर उसी फैसिलिटी में पहुंचते हैं जहां पर थोड़ी देर पहले डेरिल और एरन थे। वो दोनों आदमी मिलकर रेड पोछू वाले आदमी को मार डालते हैं और उसे वॉकर्स के बीच में फेंक देते हैं। मैगी भी रिक को सपोर्ट करती है। वो कम्युनिटी के लोगों को बताती है कि रिक उन सभी लोगों को एक फैमिली के समान मानता है और एक फादर के समान अपनी पूरी फैमिली को सिक्योर करता है। डियाना मैगी की बात सुनकर अपनी कम्युनिटी के सभी लोगों को बताती है कि गैब्रियल उसके पास पहुंचा था और उसने रिक और उसके ग्रुप के लोगों के बारे में बताया था कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं और रिक ने लास्ट नाइट ये प्रूव भी कर दिया था। मैगी डियाना की इस बात से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है।
जंगल में ग्लेन बहुत बुरी तरह से निकोलस को मारता है। ग्लेन निकोलस को नोह की डेथ के लिए जिम्मेदार ठहराता है और उसके माथे के ऊपर एक गन पॉइंट आउट कर देता है। इधर साशा ने गैब्रियल को जमीन के ऊपर गिरा दिया था और अब उसने गैब्रियल को गन पॉइंट पर ले लिया था। मीटिंग में टॉबिन सभी लोगों को बताता है कि वो सिर्फ अपनी फैमिली को सेफ रखना चाहता था। तभी मीटिंग में मौजूद सभी लोग रिक को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से खून में लथपथ है और वो अपने साथ एक वॉकर की बॉडी को लेकर आया था। रिक उस वॉकर की बॉडी को लाकर सबके सामने ग्राउंड पर रख देता है। जंगल में निकोलस ग्लेन से अपनी की गई गलतियों की माफी मांगता है। ग्लेन निकोलस की इस बात को सुनकर उसे छोड़ देता है। इधर साशा ने गैब्रियल को गन पॉइंट पे लिया हुआ था। उसी वक्त वहाँ पर मैगी आ जाती है। मैगी साशा को गन नीचे करने के लिए कहती है, जबकि गैब्रियल बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। वो लगातार साशा से कह रहा था कि वो उसे मार दे। मीटिंग में रिक सभी लोगों को बताता है कि गेट के ऊपर कोई भी गार्ड नहीं था और वॉकर्स उनकी कम्युनिटी के अंदर घुस आए थे। रिक वहाँ मौजूद कम्युनिटी के लोगों को बताता है कि वो लोग एक चार दीवारी के अंदर सेफली रह रहे हैं, लेकिन ये बात न तो डेड लोगों को पसंद आएगी और न ही लिविंग लोगों को पसंद आएगी। कोई भी उन लोगों का वहाँ रहना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस जगह को अपने कब्जे में लेने के बारे में सोचेगा। रिक कम्युनिटी के लोगों को आगे कहता है कि उन्हें हर सिचुएशन से डील करना आना चाहिए। इधर जब रिक कम्युनिटी के लोगों को समझा रहा था, तब कार्ल जुडिथ के साथ म्यूजिक बॉक्स प्ले कर रहा था। ग्लेन निकोलस की अलेक्जेंड्रिया आने में मदद कर रहा था। तारा अपने बेड के ऊपर उठकर बैठ गई थी। साशा, मैगी और गैब्रियल तीनों ही प्रे कर रहे थे और फैसिलिटी में वो अनजान आदमी एरन के गिरे हुए बैग से अलेक्जेंड्रिया की फोटोज निकालकर देख रहा था। मीटिंग में रिक सभी लोगों को समझा रहा था, तभी वहाँ पर पीट आ जाता है। पीट बहुत ज्यादा पिए हुए था और वो चिल्लाकर रिक को कहता है कि वो उन लोगों में से नहीं है। पीट ने अपने हाथों में मिशॉन की तलवार पकड़ी हुई थी। पीट रिक को मारने के लिए उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी रेज पीट को रोकने के लिए सामने आ जाता है और गलती से पीट की तलवार चल जाती है, जिससे रैग का गला कट जाता है। रैग की हालत देखकर कम्युनिटी के सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। डियाना रैग को देखने आगे बढ़ती है। तब पीट चिल्लाकर डियाना को बताता है कि ये सब रिक के कारण हुआ था। रैग की उसी वक्त डेथ हो जाती है और डियाना बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। डियाना उसी वक्त तुरंत चिल्लाकर रिक से कहती है कि वो जो करना चाहता है कर सकता है और रिक उसी वक्त पीट को मार डालता है। तभी रिक को ऐसा लगता है कि किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था। रिक पीछे पलटकर देखता है तो उसे डैरिल और एरन के साथ मॉर्गन खड़ा हुआ नजर आता है। मॉर्गन ने ही रिक को पीछे से पुकारा था। मिशॉन अपनी तलवार को दीवार पे लगाने के बारे में सोचती है, लेकिन फिर वो उसे अपने पास रख लेती है। उधर रेड पोछू पहना हुआ आदमी वॉकर बन चुका था और एक कार के नजदीक से गुजर रहा था। उस कार के ऊपर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ था वुल्व्स नॉट फार।